माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम उपस्थित हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने के लिए। तो यहाँ से हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट का, और दो तीन जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन की भी हम डिटेल्स में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट कहने का मतलब जैसे अगर आप x प्लस आई वाई माने हैं तो अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट प्लस माइनस पहले बाहर लगाना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई इंटू 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अगर बच्चों इमेजिनरी पार्ट 0 से बड़ा होगा उस केस में ये लगाना है, अगर 0 से छोटा होगा तो साइन में बस यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको माइनस यूज कर लेना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। क्लियर? तो कुल मिला के अगर कहीं भी रूट जेड निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड पता करना होगा, है ना, और उसका मॉडुलस जेड पता करना होगा, फॉर्मूला में रख देंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा और कुछ खास बात इसमें है नहीं। जैसे देखिए यहाँ से दो चीज दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 7 + 24i, इसका रूट आपको पता करना है। क्लियर? तो आप लिखेंगे फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड। अगर इसका हम मॉडुलस निकालें 7 + 24i या माइनस का भी निकालें मॉडुलस तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, कुल मिला के आ जाएगा 625। 625 का मॉडुलस हो जाएगा 25। क्लियर? तो ये हो जाएगा 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, और सेम चीज एक बार आपको उधर जाके घटा देना है। क्लियर? तो यहाँ पे 25 प्लस अगर रियल पार्ट ऑफ जेड करे तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इसमें कितना है 7 है, प्लस आई इंटू 1/2 मॉड जेड, तो 25 माइनस रियल पार्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप तो -5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 इंटू 32 प्लस आई इंटू 1/2 इंटू 25 में से 7 गया तो 18 हो जाएगा, ये तो 9 कट जाएगा और यहाँ से 16 कट जाएगा, 16 मतलब 4 आ जाएगा। तो ये आ गया प्लस माइनस 4 प्लस 9 ब्रैकेट से बाहर आएगा 3i, तो प्लस माइनस ये 3i आ गया। क्लियर? अब यहाँ से माइनस में भी दिया हुआ तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा, अंडर रूट -7 - 24i। फॉर्मूला लगाइए, प्लस माइनस अंडर रूट फिर से वही लग जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड, इसका भी मॉडुलस निकालेंगे तो 25 ही होगा, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, प्लस रियल पार्ट करेंगे लेकिन रियल पार्ट बच्चों कितना है -7 है, तो इस केस में -7 हो जाएगा। और चूंकि इमेजिनरी पार्ट देखिए माइनस में है इसीलिए आपको बीच में माइनस साइन रखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 1/2 रियल पार्ट ऑफ इसका मॉडुलस जेड, तो मॉडुलस जेड तो 25 हो जाएगा, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड तो माइनस, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +7 आपका हो जाएगा। क्लियर? तो आपका कितना हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 7 गया तो 18, 2 से कट जाएगा ये तो 9 हो गया, माइनस आई इंटू यहाँ से देखेंगे तो 25 7 32, 2 से कटिएगा 16 हो जाएगा ये। क्लियर? तो आपका बाहर क्या निकल गया, प्लस माइनस 3 - 4i। क्लियर? अब दोनों को आपको कह रहा है ऐड कर देना, सो जब आप ऐड कीजिएगा तो अंडर रूट 7 + 24i प्लस अंडर रूट -7 - 24i कीजिएगा। अगर हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करें तो पहला कितना दे रहा है 4 + 3i, दूसरा 3 - 4i, पहला दे रहा है 4 + 3i और दूसरा दे रहा है 3 - 4i। अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें तो टेक पॉजिटिव ओनली, हाँ नेगेटिव भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7
और ये माइनस आई, तो 7 माइनस आई आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए 7 माइनस आई सी नंबर में दिया हुआ। क्लियर? तो फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन सकता है। और देखते हैं क्वेश्चन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई इसका होल स्क्वायर, ये 7 प्लस 24 आई दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर हम इधर से लिखेंगे x प्लस आई वाई को, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 7 प्लस 24 आई, और 7 प्लस 24 आई अभी हम बात कर रहे थे कितना निकला था, प्लस माइनस 4 प्लस 3 आई निकल रहा था। अभी पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे अंडर रूट 7 प्लस 24 आई 4 प्लस 3 आई के इक्वल ये हो रहा था। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, देन दिस का ये वैल्यू पूछ रहा है। तो नाउ हम निकालते हैं ये 7 प्लस अंडर रूट माइनस 576 होल टू द पावर 1/2 माइनस 7 माइनस अंडर रूट माइनस 576 होल टू द पावर 1/2। क्लियर? तो अगर x प्लस आई वाई बच्चों निकाले हैं, 4 प्लस 3 आई निकला है, तो हम x माइनस आई वाई अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 4 माइनस 3 आई निकल जाएगा अगर हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करें तो। और दोनों को हम मिक्सअप करके अगर x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम पॉजिटिव नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? तो x से x कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2i अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो। अब क्यों किए देखिए, इसी के कारण हम यहाँ पे कर रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा 7, और माइनस में लिखा हुआ है कितना, माइनस 576। तो हम इसको लिख सकते हैं 576 आई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 आई स्क्वायर के इक्वल है। तो 576 कितना हो जाएगा 24, बाहर निकलेगा 24 आई, कुल मिला के, और पावर 1/2 है तो रूट में आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो कितना गया, कुल मिला के ये हो गया अंडर रूट 7 प्लस 24 आई, माइनस अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 24 आई, रूट में नहीं, रूट से बाहर निकालने पर 7 माइनस 24 आई। क्लियर? अब देखिए 7 अंडर रूट 7 प्लस 24 आई, वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 आई है। क्लियर? और अगर माइनस में करेंगे तो 4 माइनस 3 आई है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2i कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट आपका दिया हुआ है इसमें आपका जब ये निकालेंगे तो ये है 4 प्लस 3 आई, ये हम निकाल चुके हैं, माइनस जब इसको निकालेंगे तो 4 माइनस 3 आई आपका हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आई, माइनस से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो गया, ये 6 आई आंसर हो गया। इसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ी है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आपका डायरेक्टली कितना हो जाएगा 6 आई हो जाएगा। और 6 आई आपके माइनस 6 आई, माइनस कैसे हो रहा है देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है गिवन दैट रियल पार्ट ऑफ दिस एंड दिस आर पॉजिटिव। ठीक है? इस दोनों का रियल पार्ट आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है? हम निकाल लेते हैं अंडर रूट 5 प्लस 12 आई, आप निकाल लीजिए, क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मॉड जेड निकालिए, 25 144 13 हो जाएगा। 13 प्लस रियल पार्ट कितना है इसका 5 है, प्लस आई इंटू अंडर रूट 1/2 13, इस बार माइनस 5 हो जाएगा आपका। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 13 5 18 18 2 से कटेगा तो 9 का अंडर रूट, तो ये 3 बाहर निकलेगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 13 माइनस 5 तो 8 2 4 जा कटेगा तो 8 4 2 बाहर आ गया, 10 हो जाएगा। क्लियर? और अगर आप निकालेंगे 5 माइनस 12 तो सेम चीज निकलेगा, प्लस माइनस सिर्फ वहां पे माइनस लग जाएगा, 3 माइनस 2i। अगर हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करके चले तब क्या हो जाएगा, जिसका वैल्यू आपसे पूछ रहा था, z बराबर अंडर रूट 5 प्लस 12i प्लस अंडर रूट 5 माइनस 12i
होल अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 12y माइनस 5 माइनस 12y। तो अंडर रूट 5 प्लस 12y को हम निकाल रहे हैं, कितना निकल रहा है 3 प्लस 2y निकल रहा है। और जब इसको हम निकाल रहे हैं तो ये 3 माइनस 2y निकल रहा है। होल अपॉन अगर हम इसको देखेंगे तो 3 प्लस 2y माइनस 3 माइनस 2y, तो ऊपर में तो 2y कैंसिल हो गया तो ये 6 हो गया। नीचे में जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में कितना हो जाएगा, ये 4i हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर हो गया 3/2i। 3/2i नीचे, ये वाला नहीं होगा आंसर, आंसर आपका माइनस में होगा। क्यों, नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर आपको क्या करना होगा, i से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो नीचे में i स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2i, ठीक है ना। अगर नीचे में दिया रहता, ये नीचे में नहीं है, ये है आपका 3i/2, इसीलिए आंसर गलत हो गया। आपका नीचे में i आ रहा था, तो इसीलिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये बी नंबर आपका आंसर जो है ये करेक्ट हो गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट है बच्चों। स्क्वायर रूट बहुत छोटा सा है, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फॉर्मूला भी कोई टफ नहीं है। फॉर्मूला अगर याद कीजिएगा, स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। अगले क्लास में अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है, कैसे ज्योमेट्रिकल वैल्यू हम निकालते हैं, कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सारी चीज की चर्चा हम अगले क्लास से अब कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, यहीं पे हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर हम आगे की चर्चा यहाँ से करेंगे। क्लियर, थैंक यू।